शादी को 2 साल हो चुके थे। अदिति और विवेक एक आम मध्यम वर्गीय जोड़ा थे। बाहर से साधारण लेकिन दिल से बेहद खास। दोनों की मुलाकात अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को समझा, अपनाया और अब एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। आदित्य की बड़ी बड़ी आंखें, लंबी छोटी और हल्की मुस्कान विवेक को आज भी उसी तरह आकर्षित करती थी जैसे पहली बार देखी थी। वहीं विवेक की गहरी आवाज, सौम्य व्यवहार और उसकी पई हल्की सी छेड़ खानी अदिति के दिल को छू जाती थी। उनके बीच प्यार तो था, मगर वो गहराई, वो रोमांस जो अक्सर फिल्मों में दिखता है, कभी कभी ही उनके रिश्ते में आता। अदिति एक बार तो सोचती भी थी कि क्या विवेक कभी उसे उस नजर से देखता है जिससे किसी प्रेमी की आंखों में झलकता है जुनून। एक दिन अदिति ने अपने लिए एक रेशमी गुलाबी साड़ी खरीदी। बहुत समय बाद उसने खुद के लिए कुछ चुना था, खुद को सजाने का मन किया। शाम को जब विवेक ऑफिस से आया तो वो चुपचाप बालकनी में खड़ी थी। साड़ी की सिलवटों में से उसकी कमर की हल्की झलक, माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में झूलते झुमके, सब कुछ जैसे कोई कविता बन गया हो। विवेक कुछ पल ठहर गया, फिर धीमे कदमों से उसके पास आया और कान के पास फुसफुसाया, आज तो मेरी बीवी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। आदिति के होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। सिर्फ आज? उसकी आवाज में एक चुनौती थी। विवेक ने उसकी कमर को हल्के से छुआ, एक ऐसा स्पर्श जो अब भी नया लगता था। हर दिन अदिति, बस तुम कभी आईने में खुद को देखती नहीं। उस रात अदिति ने महसूस किया कि विवेक की नजरें सिर्फ उसके शरीर को नहीं, रूह को देखती हैं। वो एक प्रेमी भी है, न कि सिर्फ एक पति। उन्होंने साथ में खाना खाया, हंसे, और फिर रात धीरे धीरे उनके करीब आ गई। कमरे में धीमी धीमी रोशनी थी, खिड़की से आती हवा पर्दे को हिला रही थी। विवेक ने अदिति का हाथ पकड़ा और धीरे से अपने पास खींच लिया। क्या मैं तुम्हें नजरों से नहीं, हाथों से पढ़ सकता हूं आज? अदिति की सांसें गहरी होने लगीं। जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों ने अनुमति दे दी। विवेक ने उसके बालों में हाथ फेरा, गर्दन पर होंठ रखे और उसकी पीठ पर उंगलियां फिराई, जैसे हर लम्हा उसे महसूस करना चाहता हो। आदित्य का तन और मन दोनों पिघलने लगे। उनके बीच अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक अधूरी सी कविता थी जो शब्दों से नहीं, स्पर्श से पूरी हो रही थी। उस रात अदिति और विवेक ने एक दूसरे को केवल शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस और अनुभव किया। हर स्पर्श में विश्वास था, हर सांस में अपनापन। और फिर सुबह आई, मगर उनके बीच की नजदीकियां रात में ही नहीं तो रुक गईं। सुबह आदित्य की नींद खुली तो उसने खुद को विवेक की बाहों में पाया। उसका सिर विवेक की छाती पर था और विवेक की उठ की हथेलियां अब भी उसकी पीठ पर थीं, जैसे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। अदिति ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। कभी कभी लगता है कि रात थोड़ी और लंबी होनी चाहिए, उसने धीमे से कहा। विवेक ने उसकी ठोड़ी उठाई। और मैं चाहता हूं कि हर सुबह इसी तरह हो। दिन तो बीते, मगर अब उनकी रातें भी रंगीन होने लगी। अब वो बस पति पत्नी नहीं थे, वो प्रेमी थे, दोस्त थे, राजदार थे। जब कभी घर में सन्नाटा होता, विवेक अदिति के पास आता और उसकी पीठ पर धीरे से हाथ रखता। क्या चल रहा है इस खूबसूरत दिमाग में? बस तुम्हें महसूस करने का मन करता है, अदिति कहती। और फिर वो कभी सोफे पर, कभी किचन की टेबल पर एक दूसरे को छूते, चूमते, धीमे धीमे अपनी इच्छाओं की परतें खोलते। एक दिन अदिति ने गुलाबी नेट की नाइटी पहनी। विवेक जब ऑफिस से आया तो सामने आदित्य को देखकर एक पल को ठहर गया। क्या आज तुम मेरी कोई कल्पना पूरी करने आई हो? शायद, अदिति ने मुस्कुराकर कहा, या शायद आज मैं खुद को तुम्हारी आंखों से देखना चाहती हूं। विवेक ने नजदीक आकर उसकी उंगलियां चूमे, फिर धीरे धीरे उसके कंधों से फिसलते कपड़े और उस पर गिरती विवेक की गर्म सांसें, हर चीज मानो समय को थाम रही थी। अदिति ने आंखें बंद की और उस स्पर्श को महसूस किया, जैसे कोई भी शब्द उस
पल को छोटा बना देगा। रात के सन्नाटे में सिर्फ उनका प्यार गूंजता था। विवेक ने अदिति की हथेलियों पर होंठ रखे और कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी चाह हो, मेरी जरूरत, मेरी कहानी। अदिति ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा, और तुम मेरे जीवन के वो पन्ने हो जिन्हें मैं बार बार पढ़ना चाहती हूं, बिना ऊब के। उनके शरीर एक हो चुके थे, लेकिन अब आत्माएं भी एक दूसरे में समा रही थीं।